हमें किसी सोते हुए बच्चे को हम किसी सोते हुए बच्चे को देखा होगा। उसे देखते हुए क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि यह कितना मासूम है। उसके चेहरे पर जो मासूमियत होती है उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। वह चेहरा हमारे सामने सदैव होता है। बच्चे के बड़े होने तक हम उसी चेहरे को हमेशा प्यार करते हैं। और एक और चेहरा हमारे सामने होता है। हम कोशिश करके उसे याद कर सकते हैं। हम में से कुछ सहायता प्राप्त करने वाले यह कह जाएं कि हम में से उधार मांगने वाले चेहरे, इस चेहरे के भाव कुछ अलग ही होते हैं, पर वह भी मासूम ही होते हैं। इस चेहरे पर दो तरह के भाव पाए जाते हैं। एक तो स्वाभिमान और दूसरा समाज का, जो हाथ पहले कभी किसी के आगे नहीं फैलाएंगे। किसी वक्त वही हाथ कुछ मांगने के लिए किसी के सामने फैलाना पड़ता है। जो हाथ सदैव देने के लिए उठे होते हैं, बाद में वही ही मांगने के लिए उठते हैं। इन दोनों भावों को हम उस वक्त देख सकते हैं जब हम में से कोई पहली बार उधार मांग रहा हो। मासूमियत वाले दो चेहरे और होते हैं। यह चेहरे होते हैं हमारे माता पिता के। यह बात भले ही गले से नीचे नहीं उतर रही हो, पर यह सच है कि माता पिता के चेहरे भी मासूम होते हैं। अगर हमें अपने माता पिता के चेहरे पर मासूमियत नज़र नहीं आ रही है, तो हमें अपने समझदारी और दृष्टिकोण पर कार्य करेंगे। इस वह बाद में सुधार करने की ज़रूरत है। अफसोस की बात है कि हमें अपने माता पिता कभी मासूम नहीं लगते। हालांकि माँ को इस सामाजिक व्यवस्था भले दर्जे की वजह से, असली दर्जे की वजह से सर्वोच्च स्थान पर दिखाया जाता रहा है। और इस नाते कई बार उनके चेहरे में मासूमियत दिखती है, जो स्वाभाविक और स्वीकार्य है। लेकिन पिता को आम तौर पर इस दृष्टि से नहीं देखा जाता। यह वह चेहरा होता है जो सदैव सख्त दिखाई देता है। लोग पहले भी सख्त और गंभीरता वाले चेहरे से डर जाते हैं। हमें उनकी भीतर अदृश्य रूप से बहती उस स्वच्छंद नदी की प्रवाह को नहीं देख पाते हैं, जो सदैव बना रहता है। जो देख पाते हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। आज जीवन मूल्य तेजी से बदल रही हैं। सामाजिक जीवन अब कुछ भी जटिलताओं से गुजर रही हैं कि पिता पुत्र के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है। आज आपाधापी इतना है कि घर में रहने वाले और तेजी से बड़े होते बच्चों के साथ संवाद तो जैसे गायब हो गया है। कई बार संवाद का काम होते ही कार्य लगते हैं।